दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैंने अभी तक 78 वीडियो बनाए हैं देश के वीर सपूतों के ऊपर। अभी मैं परमवीर चक्र विजेताओं का बना रहा था, लेकिन ख्याल आया कि क्यों ना जो अपने हिंदुस्तान की आन बान की रक्षा करने के लिए अपने महलों को त्याग दिए, जंगलों में रहे, घास की रोटी खाई, जरा उनके बारे में हम बात करें। क्योंकि ये पृथ्वी 2 दिन में नहीं बनती है, सदियों अरबों खरबों साल के है, और यह देश वीर सपूतों का है, बलिदानियों का है। दोस्तों, जब देश हमारा आजाद हुआ, भारत का इतिहास लिखने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया, या उसके पहले भी लोग इतिहास लिखे थे। तो हम लोग जो प्राइमरी में पढ़ते थे, तो इतिहास लिखा गया था महाराणा प्रताप के ऊपर, और प्राइमरी में एक चेतक शीर्षक होता था। प्राइमरी की किताब थी, रण बीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है। एक ही युद्ध हमें पढ़ाया जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 में राजा मानसिंह के साथ अकबर की सेना थी, और इधर राणा हल्दी घाटी का युद्ध। थोड़ा सा हल्दी घाटी के बारे में भी बता दूं मैं कि हल्दी घाटी क्यों उसको कहा जाता है। तो वहां की जो जमीन थी वह हल्दी की तरह से पीली थी, इसलिए किया जाता है। अब एक संबंध है चार, एक राजपूत 4 मुसलमान। मुगल का युद्ध हुआ था, जिसमें काफी लोग हताहत हुए थे, राणा खुद घायल हो गए थे। तो हम पुरानी बातों पर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक ब्रीफिंग कर रहे हैं कि राणा को लोगों ने कहा कि साहब आप मैदान छोड़ दीजिए और आपको अगला युद्ध भी लड़ना है। तो हमारे हिंदुस्तान के जो वीर राजपूत थे, राजस्थान के, मेवाड़ के, वो जो है, यदि एक मरे तो मुगल 4 मरे, और एक राजपूत के ऊपर 4 मुगल सैनिक थे, मतलब एक संबंध 4 का था। तो उस युद्ध में राणा को हटना पड़ा, और बहुत लोग मारे गए, हताहत हुए, और राणा प्रताप जो है कुंभलगढ़ किले में आ गए। 1977 में अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में राणा को पकड़ने के लिए सेना भेजी। उसने कुंभलगढ़ किले को घेर लिया। राणा भी 76 की लड़ाई, 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसको लड़े थे। अभी लड़ने की हालत में नहीं थे, तो रात के अंधेरे में चुप्पे से अपने सैनिकों के साथ और साजो सामान के साथ वह निकल गए, और मानस की गांव की पहाड़ी चोटियों में, जो अजमेर से जब मेवाड़ की तरफ आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा पर्वतमाला और जंगल है, झाड़ियों का एरिया है, और वहां पर वो चले गए। अब क्या कि हल्दी घाटी के युद्ध में इनका बहुत नुकसान हुआ था। एक तो किससे लड़े थे, जो पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह अकबर बन गया था। हमारे सारे राजपूत संधि कर लिए थे, अपनी बहु बेटियों की शादी कर दिए थे, उनके यहाँ गुलामी कर रहे थे, मनसबदार बन गए थे, लेकिन राणा ने ऐसा काम नहीं। तो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले थोड़ी सी बात बता दूं कि राणा अकबर को बादशाह मान ले हिंदुस्तान का। 4 लोग आए समझाने के लिए, 4 बार लोग आए। पहले आए जलाल खान, राणा ने बात नहीं मानी। हम अकबर को राजा हिंदुस्तान का नहीं मान सकते, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं, राजा हम हैं। हमारा कोई हिंदुस्तानी आदमी होता तो हम उसको राजा मान लेते, पर यह तुर्क है, विदेशी है, हम इसको अपनी धरती का राजा नहीं मान सकते। फिर उसके बाद भगवान दास आते हैं, जो अपनी बहन की शादी अकबर से करते हैं। जोधा अकबर की पिक्चर आप लोग देखा होगा, तब भी नहीं मानते हैं। राजा मान सिंह आते हैं, भोजन पर उनको बैठा दिया जाता है, और जब भोजन शुरू होने वाला है तो कहते हैं राणा कहाँ है। तो राणा कहलाते हैं कि मेरे सर में दर्द है, मैं भोजन पर नहीं आ सकता। तो राजा मान सिंह अमेर के राजा थे, वो समझ गए कि हमारी बुआ जो है अकबर की बीवी बनी हुई है, हम कुजात हो गए हैं,
इसलिए राणा हमारे साथ खाना नहीं खाना चाहते हैं। बड़ी बेइज्जती हुई, वो खाना छोड़कर बीच में कहे कि राणा से कह देना कि मैं उनके सर दर्द की दवा जो है हल्दी घाटी में लेकर आ रहा हूँ। तो राणा ने कहलवाया, अरे अकेले क्यों आए हैं, अपनी बुआ और फूफा को भी लेकर के आ जाते। बचा खोचा मानसिंह और गुस्से में हो गया। तो हल्दी घाटी का दोस्तों हमें वर्णन बताया जाता है, लेकिन एक वर्णन इतिहासकारों ने छुपा लिया है जिसमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, और वह था दिवेर छापली का युद्ध। जब राणा जो है जंगलों में चले गए, दर दर भटक रहे थे, शिकार कर रहे थे, जंगली घास जो था, जो खाने लायक था, उसको खाते थे। एक बार का वाक्य है, थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ, कि घास की रोटी बनी थी, उनकी बच्ची को कई दिनों के बाद एक रोटी का टुकड़ा मिला था, भी वो खा रही थी और डांस कर रही थी खुशी में। तब तक एक जंगली बिल्ली आई और रोटी छीन ली, और उसके बाद लड़की रोने लगी। राणा के ये सीन देख करके आंखों से आंसू आ गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। इस ऐसे राजा बनने से, जिसके बच्चों को हम रोटी नहीं दे सकते अपने बच्चों को, तो ऐसे शान की जिंदगी जीने से बेकार है। उसी समय इनके पूर्वजों के मित्र नगर से भामाशाह उपस्थित होते हैं और कहते, हे राणा, आप क्यों सर झुकाए बैठे हो, और अपने घोड़ों का जो है मुख मोड़ दो चित्तौड़ के तरफ, मेवाड़ के तरफ। यदि पैसे की कमी है तो हमारे पूर्वजों ने, आपके ही पूर्वजों के मंत्री होकर के, द्वारपाल होकर के, सेनापति होकर के बहुत धन कमाया है, और यह पूरा धन मैं आपको समर्पित करता हूं। लेकिन कभी हार नहीं माना। इतना धन देखते और सुनते ही राणा के खून में दोस्तों उबाल आ गया। राणा का तो आपने देखा है कि राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक सवार मुड़ जाता था, राणा प्रताप की घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। ये हमने 3 में पढ़ा है। तो राणा जो है अपनी सेना लेकर के चलते हैं, और उसके बाद जो है काला गुमान की पहाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये जगह विश्राम करने के लिए, प्लान बनाने के लिए कि धन तो हो गया, अब सेना कहां से आएगी, क्योंकि बहुत सी सेना मारी गई थी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं जानते, मैं बता दूं कि सैनिक अपना जान देने के लिए तभी तैयार होते हैं जो राजा उसकी कीमत है। कोई फ्री में नहीं लड़ता है, गुलामी कर लेंगे। हमारे भी जो सैनिक हैं, हम भी कभी सैनिक थे, खाना पानी फ्री, मेडिकल फ्री, माँ बाप का ट्रीटमेंट फ्री, CSD फैसिलिटी, पेंशन, तब जाकर के कोई देश के लिए लड़ता है। ऐसे नहीं लड़ता है, क्योंकि उस समय राजा खुद लड़ता था और सेना भी लड़ती थी। लेकिन आज राजा जो है AC में सोता है और सेना लड़ती है। यहाँ मंत्री संतरी सब आनंद लेते हैं, और कहीं ज्यादा पड़ गया तो कहीं भाग चले, पूरब की ओर वाली कहानी है, निकल लेंगे लोग। लेकिन नहीं, इंदिरा जी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे, वो ऐसे लोग नहीं थे। लेकिन आजकल तो बस नेता में हम क्यों जा रहे हैं, खूब पैसा कमा। चलिए उसकी बात नहीं हम करते हैं। उसके बाद उस पहाड़ी पर पहुंचे, और उसके बाद जो है वह शिव भक्ति करने लगे, शिव भक्ति में लीन हो गए। उसी समय एक तपस्वी रूपनाथ जी उनके पास आए और उनसे पूछे, जो आपने तपस्या किया है, आपके शिव स्तोत्रों को मैंने सुना है, इसके तपस्या का फल आप क्या चाहते हैं? तो राणा ने कहा, मेवाड़ की आजादी, मेवाड़ की आजादी। उन्होंने कहा कि ये रावत राजपूत जो उन पहाड़ियों में फैले हुए हैं, उनके सरदार के पास गोकुल गुफा में ले गए, और जो है वहां पर एक उनके रावत जो राजपूत थे, आज भी आप सुनते हैं कि पहाड़ी एरियो में, कुमायूं गढ़वाल में रावत हैं। तो उनके जो सरदार थे बागाजी, बागाजी के पास ले गए, और बागाजी को बताया कि ये महाराणा प्रताप हैं। उन्होंने कहा कि राणा, आप चिंता मत करो, ये बागाजी सरदार रावतों का है, या हर इंसान आपके एक आवाज पर मर मिटने तैयार हो जाएगा, और जैसे ही आवाज दोगे
मुगलिया का जो है नरमुंडों का पहाड़ हम खड़ा कर देंगे, आप चिंता मत करो। अब राणा की खुशी का ठिकाना नहीं, धन भी मिल गया, सेना भी मिल गई। अब राणा ने स्कीम बनाई कि हम दिवेर छापली, छापली एक गांव है और दिवेर है, तो उस पर क्यों युद्ध होने जा रहा है। इतिहासकारों ने इसी को छुपा लिया, दिवेर छापली का युद्ध कहीं नहीं मिलेगा। आप जब ढूंढेंगे तब बहुत ज्यादा मुश्किल मिलेगा। ये हमारी किताबों से, हमारे सिलेबस से निकाल दिया, सरकार ने निकाल दिया। और उसके बाद इस पर मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए गए थे इतिहासकार, उन्होंने इसको लिखा ही नहीं। फिर राणा प्रताप ने सोचा कि कब हम करें, तो इन्होंने सोचा कि हम ये अटैक विजयदशमी को करेंगे, क्योंकि कुल देवी की पूजा करूंगा और उसके बाद मैं अटैक करूंगा दिवेर। तो दिवेर पर ही क्यों अटैक करना चाहते थे, क्योंकि दिवेर जो था वह मालवा, गुजरात, अजमेर, दिल्ली का एक व्यापारिक मार्ग था। तो अकबर ने क्या चाहा था, दिवेर और छापली पर अपनी पुलिस चौकी बना दी थी और वहीं से रसद वगैरह जो है अन्य चौकियों पर भेजा जाता था। एक प्रकार से हेडक्वार्टर था, पुलिस चौकी था। वहां पर भारी मात्रा में लाखों से ज्यादा सैनिक रखे गए थे और हाथी और घुड़सवार थे। और राणा प्रताप सोचते थे कि यदि हम दिवेर और छापली को जीत लेते हैं तो उसके बाद जो अलग सेना है उसका रसद जाना बंद हो जाएगा और व्यापार बंद हो जाएगा। तो विजयदशमी का यह दिन रखा गया युद्ध लड़ने के लिए। और जो है विजयदशमी से एक दिन पहले राणा ने स्कीम बनाई कि सेना को हम दो भागों में बांटेंगे। एक भाग का मैं अगुवाई करूंगा, सेनापति रहूंगा, और दूसरे भाग का जो है कुंवर अमर सिंह, जो उनके बड़े पुत्र थे। और उस चौकी पर अकबर के दो सेनापति थे, एक सुल्तान खां और बहलोल खां। सुल्तान खां अकबर का चाचा था और बहलोल खां के बारे में मैंने पढ़ा है कि राणा प्रताप से भी बड़ा था, लंबा था, वजन वाला था। राणा प्रताप 7 फुट 6 इंच के थे, 110 किलो वजन था। और बहलोल खां तकरीबन 8 फुट का, हाथी जैसा ताकत था। एक इतिहासकार ने लिखा है कि जब वो एक बकरा रोज वो खा लेता था, बड़ा बकरा, 2 बोतल शराब पी लेता था, और 2 हाथी यदि लड़ रहे हैं तो बीच में घुस जाता था और दोनों हाथियों को सूंड में हाथ डाल करके ऐसे कर करके दोनों को अलग कर देते थे। इतना ताकतवर था और कभी युद्ध में हारा नहीं। उस पर अकबर को बहुत बड़ा विश्वास था। तो ये दोनों जो है उस पुलिस चौकी पर तैनात थे। 26, देखिए कहीं 16 सितंबर लिखा है और कहीं 26 अक्टूबर लिखा है। विजयदशमी का दिन था, नवरात्र तो चल ही रहा था, विजयदशमी तो तभी आता है। तो क्या हुआ कि अमर सिंह ने उससे पहले जितने इनके सेना थे, कुछ सेना को साथ लिए, बाकी को पर्वतों पर खड़ा कर दिया, पेड़ों पर कर दिया, झाड़ियों में कर दिया, और भील जो थे वहां पर वो धनुष, बाण, बर्छा, भाला लेकर के तैयार थे। अमर सिंह अपनी टुकड़ी लेकर के चले और सीधे दिवेर के थाने को घेरना शुरू कर दिया और अटैक कर दिया। इतने में ही सुल्तान खां अपने घोड़े पर आता है। सेना जो है अमर सिंह को रोकती है, पर अमर सिंह अपने घोड़े को और लोगों को काटते मारते वैसे भाग रहे हैं जैसे सिंह जो है हिरणों के बीच में घुस जाता है और हिरण तितर बितर हो जाते हैं। अमर सिंह घुस जाते हैं और सामने जो है सुल्तान मिलता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे राजपूत राजाओं के बाजुओं में कितना ताकत था कि उन्होंने ऐसे भाला मारा इतना तेजी में, उतना तो फौज की गोली भी नहीं काम करेगी। कि जो सुल्तान था वह कवच भी पहना था, घोड़े पर बैठा था, भाला सीने में घुसता है, आर पार हो जाता है, फिर घोड़े में घुसता है और उसके बाद जो है भाला जमीन में जाकर धस जाता है। सुल्तान के सीने में धंसा, घोड़े में धंसा और जमीन धंसा, 3 जगहों भाला धंसता है। और सुल्तान वहीं पर जैसी स्टैचू होती है, मूर्ति होती है, वैसे घोड़े पर पड़ जाता है और छटपटाता रहता है।
एक बार में कितनी तेज से फेंका होगा अमर सिंह। हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि अरे बाप रे बाप क्या ताकत रही। उसके बाद जैसे ही ये घटना होती है, कोई मुगल सैनिक डर गए कि उसको बचाने नहीं आई, जड़वत सब खड़े हो गए। इतने में ही जो है महमूद खान जो था, जो विशालकाय था, वह अमर सिंह की तरफ बढ़ा। राणा प्रताप दूसरी सेना का कमान संभाल रहे थे। देखे, देखने के बाद जो है राणा प्रताप जो खुद दौड़ पड़े घोड़ा लेकर के अपना, और इससे उलझ गए। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। तो ये जो है बहलोल खां का थोड़ा सा देख रहे थे कि क्या है, कितना ताकत है, कितना ताकत नहीं है। लेकिन इतने में ही बहलोल खां ने क्या किया, अमर सिंह के ऊपर भाला फेंक दिया। तो राणा को इतना तेज गुस्सा आया कि अपने घोड़े को 2 कदम पीछे लिया और घोड़े को उछाले। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास है, इसका फोटो मैं डालूंगा जैसे है, और बहलोल खां का भी फोटो डाल रहा हूं। ऐसे उन्होंने अपने तलवार से इसके सर पर वार किया, जो लोहे का टोपी पहनते वो फाड़ते हुए और शरीर को चीरते हुए और घोड़े को चीरते हुए 2 भागों में कर दिया। घोड़े का हवा उछालकर बहुत तेजी से उन्होंने मारा और यह 2 भागों में कट गया और घोड़ा भी कट गया। और उसके बाद अब 2 भागों में कट जाने का मतलब आप जानते ही हैं कि कहानी खत्म। मुगलिया सेना में भगदड़ मच गई, करीब बाप रे बाप ये कौन है। और आपको बता दूं कि अकबर 3 बार जो है 1-1 लाख की सेना लेकर राणा को ढूंढने के लिए मानसिंह को, अलग अलग लोगों को भेजा, लेकिन राणा प्रताप कभी हाथ नहीं आए। और अकबर कभी भी राणा प्रताप से लड़ने नहीं आया, कि वो जानता था कि यदि इस राजपूत को पता चल गया कि मैं लड़ने आया हूं तो सब कुछ छोड़कर यह मुझसे लड़ेगा। और इसके बाजू में भगवान जाने इतनी ताकत है कि मैं जिंदा आऊंगा कि नहीं आऊंगा। इसलिए अकबर कभी नहीं आए लड़ने के लिए, सेनापति भेजता रहा, मारते गए, फिर बात है, लेकिन अकबर नहीं आया। जब बहलोल खां को इन्होंने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, मुगलिया सैनिकों में भगदड़ मच गई और इन्होंने दौड़ाया। 36,000 मुगल सैनिकों ने अपने हथियार फेंक दिए और राणा के घुटनों में गिर गए, हमें माफ कीजिए, हम युद्ध नहीं लड़े, और इन्होंने कैद कर लिया। जो भाग रहे थे उनको दौड़ाया और अजमेर तक, और अपनी सेना लेकर के जो कुंभलगढ़ था, जहां पर इनका जन्म हुआ था, उस किले के पढ़े, तो उस किले की रक्षा कर रहा था गांजी खां। गांजी खां ने जब सुना कि राणा अपनी सेना लेकर आ रही है और ऐसे शुद्ध हुआ, वह किला छोड़ करके अपने सैनिकों के साथ अजमेर भाग गया और अजमेर तक जो बचे थे उनको किया। तो ये है दिवेर छापली का युद्ध दोस्तों। उसके बाद इन्होंने 32 मुगल चौकियां जो थी और किले थे, इन्होंने मेवाड़ से जो इन्होंने आधा मेवाड़ जीत लिया था अकबर ने, इन्होंने 32 लिए, और चित्तौड़गढ़ और एक और रह गया था, नहीं ले पाए। लेकिन दोस्तों इस बहादुर का जो कहते हैं कि डोर की जो तमंचा क्या होता है, तमंचा होती है, उसको खींचते समय को चोट लग गया और मेरे ख्याल से कट गया होगा, सेप्टिक सीमिया मतलब शरीर में जहर फैल गया होगा। और 19 जनवरी 1597 में यह वीरगति को प्राप्त हो गया और 2 किले नहीं ले पाया, बाकी इसने सब ले लिया। अकबर जो है जब दिवेर का युद्ध हुआ तो इतना घबरा गया कि वह दिल्ली छोड़ करके और सीधे जो है लाहौर चला गया। और लाहौर में जब इसको समाचार मिली कि 97 में कि राणा प्रताप की मृत्यु हो गई है, तो एक लंबी सांस लिया कि जैसे कि बाप रे बाप मुझे मुक्ति मिली। राणा ने एक प्रसन्न होकर के एक भाट को, जो कविता कहते दरबार में, अपनी पगड़ी दे दी थी और भाट उसको बड़े शान से पहनता था। लेकिन वह दिल्ली दरबार में जब गया और अकबर के सामने कॉर्निश सर झुकाना था, तो उसने पगड़ी उतार ली और फिर नमस्ते किया, कॉर्निश किया। अकबर ने कहा कि तुमने हमको सर झुकाया तो पगड़ी क्यों उतार ली? उन्होंने कहा कि यह पगड़ी उस व्यक्ति की है जिसने किसी के सामने इस पगड़ी को झुकाया नहीं, इसलिए मैंने उतार। और 1605 में अकबर भी मर गया। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस कहानी को खत्म करते हैं। और मैंने 78 वीडियो बनाए हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि इस समय रात के बज रहे हैं 9:20। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे सारे वीडियो को देखिए।
और अब मैं आपको हंसी के बारे में कि मैं क्या बोलूं, कोई तो फौजियों के नाम पर वोट भी मांग लेते हैं, तो हम तो सिर्फ आपका लाइक सब्सक्राइब मांग रहे हैं, क्योंकि मैं भी कारगिल के युद्ध तक रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूँ, और ऐसे ही बहादुर सैनिकों के बारे में, राजाओं के बारे में वीडियो बनाता रहूंगा। आप लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, हल्दी घाटी का युद्ध तो आप जानते होंगे, लेकिन दिगर छापी का युद्ध हो सकता है। मेरे जितने लोग सब्सक्राइबर हैं, उनमें से 98% लोग दिगर छापी का युद्ध नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि हमारी राजाओं की जो शोहरत थी, जो बहादुरी थी, उसको पब्लिक में लाना नहीं चाहते थे। कर्नल टार्ट ने लिखा है कि यह युद्ध जो है मैराथन व्यवहार था, थर्मोपल्ली का युद्ध कहते हैं। तो यह युद्ध जो है, जिसमें राणा ने अपने राज्य जीत लिए, उसको हमें नहीं पढ़ाया गया। और जिसमें राणा न जीता, न मुगल जीते, हल्दी घाटी का युद्ध बड़े जोर शोर से पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने इस चीज को बताया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।